अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने, अगर आपको याद हो तो, ट्रांसलेशन एक्सिस का टॉपिक पढ़ा था और हमने उसमें ये देखा था कि हम किस तरह से एक एक्स वाई सिस्टम को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक नए कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 4.2 का 1 और 2, और उसमें हमने देखा था कि हमें पूरा स्मॉल एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन को शिफ्ट करके जो शिफ्ट किया हुआ ओरिजिन है वो दे दिया, और साथ हमसे पूछा कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में निकाले, तो हमने वो रिलेशन भी बनाया, प्रूफ भी किया और उसके क्वेश्चंस भी किए। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या चीज़ है, और रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम क्या डिस्कशन करेंगे, क्या चीज़ बनाएंगे। मैं इसके प्रूफ करता हूँ रिलेशन भी, और आपको ये भी बताता हूँ कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का मीनिंग क्या होता है। लेकिन रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ाने से पहले मुझे जो है आपको कुछ चीज़ें याद करवानी पड़ेंगी। आप फर्स्ट ईयर के मैथ नहीं पढ़ा करते थे, और अगर आपको याद भी हो क्या भला, कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक सिस्टम है एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अगर फर्ज करें इस सिस्टम में ये इसका सेंटर ओरिजिन है, कोई पॉइंट P पड़ा है और उस पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, आप जानते हैं से उसके कोऑर्डिनेट है x, y। अगर आपको याद हो, शायद आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा किसी पॉइंट की पोलर फॉर्म, तो वैसे ही कुछ डिस्कशन बताने लगे हम इसी पॉइंट P को जिसके कोऑर्डिनेट है x, y इन टर्म ऑफ एंगल और रेडियस की फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो ओरिजिन को अगर मैं पॉइंट P से जोड़ दूं तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन गया OP। फर्ज करें इसकी लेंथ है r, सपोज कर लें इसकी लेंथ क्या है, r है हमारे पास, OP ये लेंथ। अब आप जानते ही हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को नीचे x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और अगर मैं इसका नाम m रख दूं इस पॉइंट का नाम, तो ओरिजिन से हमारे पास जो ये लेंथ है ये क्या होती है x, और हमारे पास जो ये लेंथ है ये क्या होती है y। मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए हैं, उनकी लेंथ ड्रॉ की है कि x लेंथ ये और y लेंथ ये। अगर सपोज कर लें ये जो OP है, जब मैंने O को P से ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन के साथ जिसको मैंने नाम रखा R, अगर ये OP इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन एक एंगल बना रही है, क्या, थीटा। आप जानते हैं लाइन, दो लाइंस में एंगल बनाया जा सकता है, तो इनमें क्या बना दिया हमने, एक एंगल थीटा। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अगर आप चेक करें एक ट्राइंगल बनी है OPM, और ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल। तो हम इसमें से ये स्मॉल x और ये स्मॉल y इनको इन टर्म ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लूं तो याद होगा आपको साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस है, आप जानते हैं 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, कंसीडर कर लेते हैं, और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी y ओवर r, और अगर मैं r को उधर ले जाऊं तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। और cos थीटा अगर लिया जाए तो बेस ओवर हाइपोटेनस, और देखें बेस क्या है x, हाइपोटेनस क्या है r, और x इज इक्वल टू r cos थीटा। यानी मैंने ये क्या समझाया अभी आपको, ये समझाया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P है x y, तो उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, अगर उस पॉइंट की ओरिजिन से लेंथ को r कंसीडर किया जाए और वो लाइन सेगमेंट x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही हो, तो हम इसी पॉइंट को इन टर्म ऑफ r थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखें कैसे, क्या निकाला हमने, x क्या आएगा r cos थीटा और y क्या आएगा r साइन थीटा। कभी आप पढ़ते थे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है Pxy तो इसकी ये पोलर फॉर्म भी आप इस तरह से बनाया करते थे। तो बेसिकली बस मैंने आपको ये सारा क्यों रिवाइज कराया, क्योंकि मुझे रोटेशन ऑफ एक्सिस में इसको यूज़ करना है। तो मैं डायरेक्ट, अब क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करा करूँगा। अब क्या कि अगर फर्ज करें एक पॉइंट P है जिसके x y कोऑर्डिनेट है, तो उसके x को लिख सकते हैं क्या, इन r cos थीटा, और उसके y को क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा। क्या मतलब इस बात का, देखिए मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें मैं इसका नाम चेंज करके अल्फा रख देता हूँ, इस r का नाम मैं चेंज करके कुछ भी रख देता हूँ, फर्ज करें मैं इस r की जगह पर s रख देता हूँ, तो फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, s cos अल्फा s sin अल्फा। तो मैं इस रिलेशन को, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, इसको क्या करूंगा अपने प्रूफ में रोटेशन ऑफ एक्सिस में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा, यूज करूंगा। इसलिए मैंने आपको ये पहले क्या कर दिया, रिवाइज करवा दिया। जी स्टूडेंट, तो हम पढ़ने लगे थे रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप जानते ही हैं ये पॉइंट ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है हमारे पास। और इस सिस्टम का जो नाम है इस वक्त मैं चले यहाँ लिख देता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्ज करें इस सिस्टम के अंदर
ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास ये एक स्टेम एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आप जानते ही हैं x, y, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मैं इस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर लूं, ठीक है, मैं इस पॉइंट P को अगर क्या करूं, ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लूं, तो हमारे पास फर्ज कर लें हमारे पास जो है ये पॉइंट P और ये जो लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है, अगर मैं इसकी लेंथ का नाम रख दूं R और ये लेंथ x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है क्या, अल्फा। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बता रहा था कि अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई सिस्टम के अंदर पड़ा है, ये उसका x कोऑर्डिनेट है, ये उसका y कोऑर्डिनेट है, अगर वो रीजन के साथ जुड़कर एक लाइन सेगमेंट बना रहा है और उस लाइन सेगमेंट की लेंथ है R और वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉक एंगल अल्फा, तो हम इसी पॉइंट को इन टर्म ऑफ आर और अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं बाद में लिखता हूँ, लेकिन रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या चीज़ है पहले हम इसको समझते हैं। देखें, अगर फर्ज करें हम ये जो सिस्टम है एक्स वाई प्लेन जो सिस्टम है, ये इसका सेंटर ओरिजिन है, अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट किए बगैर जो हमने ट्रांसलेशन में तो शिफ्ट किया था, अगर हम इस सिस्टम को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर दें, मतलब अगर आप इसको समझे, देखें ये x है और ये y है, इस सिस्टम को ऐसे रोटेट करने लगूँ मैं, और अच्छा रोटेट करूँगा तो देखें यही ओरिजिन तो वही रहेगा हमारे पास। ओरिजिन से अगर आप चेक करें ये और ये, हमारे पास एक नया ये देखें x एक्सिस रोटेट हो गया और y एक्सिस भी क्या हो गया, रोटेट हो गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये रोटेशन कितने एंगल है, थीटा। मतलब मैंने क्या किया, x एक्सिस को, इस स्मॉल x एक्सिस को एंगल थीटा रोटेट कर दिया। अब जब रोटेट किया तो ये नया x एक्सिस हो गया न्यू, और ये न्यू y एक्सिस हो गया। और अब जो ये सिस्टम बना है इसको मैं कैपिटल x एक्सिस और इसको कैपिटल y एक्सिस से कंसीडर करूँ, तो देखें हुआ क्या, जो हमारे पास था x y प्लेन था वो हमने रोटेट करके कैपिटल x कैपिटल y प्लेन सिस्टम में शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। शिफ्ट से मीनिंग यहाँ चेंज है, ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट कर वो था ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया था, शिफ्ट से मेरी सेंस यहाँ पे रोटेशन है, तो हमने रोटेट कर दिया। रोटेशन करने से हुआ क्या, जो पॉइंट P है, ज़ाहिर बात है इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए होंगे। अब जो पॉइंट P है, इसके पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कैपिटल x और कैपिटल y हो गए। हम ये ढूंढना चाह रहे हैं ये कैपिटल x और कैपिटल y अब क्या है, और रिलेशनशिप बनाते हैं, फार्मूला ढूंढते हैं कि वो क्या होगा, और मैं इसको प्रूव करवाता हूँ आपको भी ये क्या चीज़ है। देखें, सबसे पहले फर्ज करें ये कैपिटल x कैपिटल y अभी नहीं है, ये जो पॉइंट है स्मॉल x स्मॉल y है, और वो इस एक्स वाई प्लेन सिस्टम में यानी स्मॉल एक्स वाई प्लेन सिस्टम में पड़ा। आप जानते हैं अगर मैं इस पॉइंट P को नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पर और इसका नाम मैं M रख दूँ, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई OMP। किस सिस्टम में, एक्स वाई प्लेन में, यानी यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई प्लेन में हमारे पास, इस सिस्टम में हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई OPM, राइट एंगल ट्राइंगल OPM। कितना एंगल बना रही है, अल्फा, और उसका O से P तक की लेंथ क्या है, R। तो मैं प्रूव नहीं करूंगा बार बार किस तरह भला, जैसे मैंने पहले पीछे किया था साइन अल्फा और कोस अल्फा लेके, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि एंगल अल्फा R है, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो हमारे पास जो x होगा वो होगा R कोस अल्फा, और जो हमारे पास y है वो होगा R साइन अल्फा। ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया क्योंकि मैं पीछे आपसे ये डिस्कशन कर चुका हूँ। सिमिलरली जब मैंने इसको रोटेट किया x और y एक्सिस को, हमने जब x एक्सिस और y एक्सिस को रोटेट कर दिया, तो अब हम पॉइंट P वहीं खड़ा है। अब हम चूंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अब हम पहले हमने परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ किया था, अब भी x एक्सिस पे करेंगे। ये देखें x एक्सिस के ऊपर, लेकिन इस बार x एक्सिस ये है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने M डैश कह लिया। तो इस बार जो ट्राइंगल बनी है चेक करें, OPM डैश ट्राइंगल, यानी अब ये कैपिटल X Y प्लेन में डिस्कशन करूं सारी, और जो ट्राइंगल बनी है वो इस बार कौन सी बनी है, O कैपिटल P एंड M डैश। इस बार हमारे पास ये वाली ट्राइंगल बनी। अच्छा, अगर ये वाली ट्राइंगल है OPM डैश, तो इस बार ये x एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, तो x एक्सिस और इस लाइन सेगमेंट OP में एंगल कितना है, ये एंगल है। और ये कितना एंगल है चेक करें, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल थीटा था, तो अल्फा माइनस थीटा एंगल बन गया। यानी x एक्सिस कैपिटल x एक्सिस और OP लाइन में एंगल कितना है, अल्फा माइनस थीटा। तो ये इसका लेंथ O उसके P की वो तो आ रही है, वो तो नहीं चेंज हुई, बस एंगल में चेंज आ गया। इसका मतलब है इस बार जो कैपिटल X कोऑर्डिनेट है वो क्या हुआ, R cos और एंगल कितना है, अल्फा माइनस थीटा।
और जो कैपिटल है वो क्या होगा, आर साइन अल्फा माइनस थीटा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ रिजल्ट्स को। अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आपको याद, देखिए मैंने आर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में आर दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसी स्टेप में। और आर कोस अल्फा क्या है, स्मॉल एक्स, तो क्या मैं इसकी जगह पे स्मॉल एक्स कॉस थीटा लिख दूं, प्लस आर साइन अल्फा क्या है, स्मॉल वाई। और चेक करें हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आया, एक इक्वेशन आई, वो क्या है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो स्मॉल एक्स वाई प्लेन में पड़ा हो, जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, और उसके एक्स एक्सिस को रोटेट किया जाए एट एंगल थीटा, रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो वो एंगल थीटा गिवन हो, तो हम नया जो सिस्टम बना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, उसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स को फाइंड कर सकते हैं और इस इक्वेशन की मदद से। सिमिलरली मैं कैपिटल वाई भी बना लेता हूँ। ये देखें, कैपिटल वाई अगर मुझे बनाना है यहाँ पर, तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, चले आर भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, कॉस अल्फा साइन बीटा। और क्या करते हैं, आर साइन अल्फा वाई होता है वाई कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा स्मॉल एक्स है साइन थीटा। और चेक करें हमारे पास क्या हुआ, y की भी इक्वेशन प्रूव होगी, कैपिटल y की भी इक्वेशन हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली। तो ये हमारे पास कैपिटल x और कैपिटल y की इक्वेशन प्रूव होगी। तो अब हम इन इक्वेशंस को यूज करके, जब हम प्लेन को, हमें क्वेश्चन देगा 4.2 में कि जो है हमने प्लेन को रोटेट किया एट एन एंगल थीटा, पुराने एक्स वाई सिस्टम में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, हम इनको यूज करके जो न्यू कैपिटल एक्स वाई प्लेन सिस्टम है उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक था क्या, रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमने थोड़ी देर पहले जो है वो रोटेशन ऑफ एक्सिस का टॉपिक हमने पढ़ा था। हमने उसके लिए जो है ये रिलेशनशिप प्रूव किया था। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पी एक्स वाई सिस्टम में कोई पॉइंट है स्मॉल एक्स वाई प्लेन सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर हमने उसके एक्सिस को रोटेट किया एट सम एंगल थीटा अबाउट ओरिजिन, तो हमारे पास पॉइंट चेंज होके कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम में चला गया, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम में उसको फाइंड करने के लिए हमने ये इक्वेशंस क्या की थी, अभी प्रूव की थी। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने स्टेटमेंट है और मैंने इसके चारों पार्ट भी लिख दिए हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस स्मॉल एक्स वाई आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन, उनको रोटेट किया एट पॉइंट ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, वो इंडिकेटेड एंगल क्या है, थीटा। द न्यू एक्सिस आर ओ कैपिटल एक्स एंड ओ कैपिटल वाई, जैसे हमने पढ़ा था। फाइंड द कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन कोऑर्डिनेट एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई। क्या मतलब, फर्ज करें मैं इसमें से फिलहाल चलें थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। P है 11 माइनस 15, थीटा है 60। तो उसने कहा ये है कि ये जो पॉइंट P है ये स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में पड़ा है, मतलब x हो गया 11, y हो गया माइनस 15, और जिस एंगल पर उसे रोटेट किया वो एंगल उसने हमें दिया हुआ है, उसके एक्सिस को जितने एंगल पर रोटेट किया। तो हमसे डिमांड ये है क्वेश्चन की कि हमें इस पॉइंट को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखें सिंपल सी बात है, हमने रिलेशन पढ़ा है, कैपिटल एक्स होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स है 11, कॉस थीटा मीन 60, वाई है माइनस 15, साइन थीटा थीटा मीन 60, और आप जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2। तो अगर मैं 2 को नीचे एलसीएम ले लूं तो 11 माइनस 15 स्क्वायर रूट 3, आप चाहें तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एक्स में स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेशन के बाद जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमने वो क्या किया, फाइंड किया। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। क्या फार्मूला था, क्या इक्वेशन थी, वाई कॉस थीटा एक्स साइन थीटा, जी वाई स्मॉल वाई हमारे पास क्या है जी, माइनस 15, ठीक है, कॉस थीटा यानी 60, एक्स क्या है 11 साइन 60, और आप जानते ही हैं cos 60 का आंसर हमारे पास 1/2 और sin 60 का आंसर स्क्वायर रूट 3/2। तो अगर मैं 2 को एलसीएम ले लूं तो माइनस 15 माइनस 11 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास कैपिटल वाई। तो चेक करें हमारे पास डेट होने के बाद एक्सिस के जो हमारे पास पॉइंट कैपिटल एक्स वाई में आया, हमने उस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट के क्या किया, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास चारों पार्ट्स हैं, सेम है चारों के चारों पार्ट्स, आप इजीली कर सकते हैं। आई थिंक थर्ड पार्ट में थोड़ा सा चेंज किया उसने अगर आप चेक करेंगे तो थीटा को लिख दिया आर्क टेन इनवर्स, और आप जानते ही हैं टेन इनवर्स 1/3। तो आप बस सिंपल सा काम करें, टेन को इधर लेकर आए, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3,
1/3 और टेन थीटा की वैल्यू 1/3 है, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लें। बाकी सारा का सारा सवाल यही है जो भी हम कर रहे थे, बस आपको एंगल नहीं मिला यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर की बात है ये ट्रिग्नोमेट्री की, कि टेन थीटा बराबर होता है y/x, तो y यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे 3 है, r आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो x3 का स्क्वायर 9, y1 का स्क्वायर 1, r का स्क्वायर 10 आ गया, और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो r क्या आ गया 10 का स्क्वायर रूट। देखें यहाँ से मेरे पास साइन थीटा का जवाब आ गया। अगर आपको याद हो y/r होता है साइन थीटा, तो y हमारे पास क्या है 1/10 का स्क्वायर रूट, और कॉस थीटा जो होता है अगर आपको याद हो x/r होता है हमारे पास, तो x क्या था 3। मैंने फोर्थ पार्ट का थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको कि फोर्थ पार्ट में आपको उसने थीटा नहीं दिया था, थीटा इज इक्वल टू r को बोलते हैं टेन इनवर्स 1/3 दिया था, r को इनवर्स कहते हैं। तो हमने उस इनवर्स से सबसे पहले क्या किया, टेन थीटा फाइंड किया, और टेन थीटा से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा। जब आप साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे तो देखें रिलेशन में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा भी पुट करने हैं, तो आप यूज करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, पॉइंट को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या था टॉपिक था, और मैंने आपको एक सवाल कराया। हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 4, वही जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये उसके उल्ट है। क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे कि हमें स्मॉल एक्स वाई में पॉइंट दिया हुआ था, हम उसे कैपिटल एक्स वाई में चेंज कर रहे थे। अब सवाल को उल्टा कर दिया, कैपिटल एक्स वाई में पॉइंट दिया, हमें स्मॉल एक्स वाई में क्या करना है, उसे चेंज करना है। देखें स्टेटमेंट है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन पे स्मॉल एक्स वाई एक्सिस को रोटेट किया थ्रू एन इंडिकेटेड एंगल थीटा, ये एंगल आपके सामने है, एंड द न्यू एक्सिस आर O कैपिटल X एंड O कैपिटल Y। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द P। देखें फाइंड क्या करना है, स्मॉल एक्स वाई, जो चीज फाइंड करनी है वो इस बार स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ P है विद द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। यानी इस बार अगर मैं चलें पहला पार्ट ले लेता हूं, इस बार हमें जो ये पॉइंट दिया हुआ है ये एक्चुअली में कैपिटल एक्स वाई दिया हुआ है, इट मीन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -5, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3, और थीटा दिया हुआ है 30। मुझे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर, मैं इन रिलेशंस को जो हमने बनाए थे उन्हें यूज करता हूँ। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस y sin थीटा, कैपिटल x -5, x एज इट इज cos 30, y एज इट जो है हमें नहीं पता, गिवन फाइंड करना है हमने sin थीटा sin 30। तो आप जानते ही हैं क्या बोला, cos 30 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 30 क्या होता है 1/2। अगर मैं यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लूँ तो ऊपर x स्क्वायर रूट 3 और y सिंपल एज इट, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो स्क्वायर रूट 3x प्लस y 2 5 द -10, इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मुझे इस बार स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालने, तो मैं इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कैपिटल वाई हमारे पास है y cos थीटा माइनस x sin थीटा, कैपिटल वाई की वैल्यू 3, y cos 30 माइनस x sin 30, और आप जानते ही हैं क्या, फिर वही बात cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 sin 30 1/2, फिर से आपने 2 एलसीएम लिया और 2 3 द 6, तो स्क्वायर रूट 3y माइनस x, इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं और मुझे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैं ये चाहूंगा किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर दूं। अगर मैं किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना चाहूंगा तो मैं देखें x के साथ माइनस है, मैं x को कैंसिल कर लेता हूं। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x के साथ स्क्वायर रूट 3 है, बट यहाँ पे x के साथ स्क्वायर रूट 3 नहीं है। मैं इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 इंटू 6, आप जानते ही हैं 6 स्क्वायर रूट 3 आ गया, x को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस स्क्वायर रूट 3x आ जाएगा, और इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हैं जब ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर रूट्स इंटू स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3। और ये तो थी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 जिसको मैंने चेंज किया। 1 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर आप चेक करें मैं इन इक्वेशंस को अगर ऐड करूं तो ये कैंसिल, 3y प्लस y 4y प्लस 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 प्लस, ये 6 स्क्वायर रूट 3 है और ये 10 है, ये तो नहीं ऐड हो सकते, तो हम इनको 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 ही लिख देते हैं और ये 4 उधर जाके। और आप जानते हैं एक छोटा सा और काम कर सकते हैं, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं ऊपर से तो 3 स्क्वायर रूट 3, ये 5 और वो 2 इससे कैंसिल होकर 2 हो गया, नीचे वाले इससे कैंसिल होकर, तो देखिए मेरे पास y स्मॉल y का आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5/2। सिमिलरली आप चाहें तो इस y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं काम को आसान करने के लिए क्या करता हूं, मैं इन्हीं इक्वेशन को एक बार जैसे मैंने ये ऐड किया, लेकिन मुझे इसके लिए जो है x को y कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, तो मैंने x कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं y कोफिशिएंट जो है सेम करता हूँ और y को कैंसिल करता हूँ, वहां से x फाइंड करता हूँ। देखिए अगर मुझे y कोफिशिएंट सेम करने तो यहाँ तो स्क्वायर रूट 3 नहीं है,
यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x रह जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3y हो जाएगा और -10 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है -x स्क्वायर रूट -x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 6। मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि ये साइन चेंज हो जाए और ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस आ गया, 3x प्लस x 4x आ गया, ये प्लस और नीचे माइनस का साइन आ गया। चूंकि ये ऐड नहीं हो सकते, 10 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6, हम क्या कर सकते हैं 4 को उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं, -10 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 ओवर 4, और अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 ओवर 2। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट का आंसर आ गया। तो चेक करें, जब हम प्लेन को रोटेट करेंगे एट इंडिकेटेड एंगल थीटा 30, तो जो पॉइंट उसने हमें दिया था रोटेशन के बाद कैपिटल X कैपिटल Y सिस्टम में ये था, हमने स्मॉल x y सिस्टम में उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, हमने ये क्या किया, फाइंड किया। थैंक यू सो मच।